शुरू करते हैं अध्याय 1 ठोस अवस्था का अगला वीडियो लेक्चर। एक कोष्टिका के किनारों की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या के बीच संबंध जानेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम जो एक कोष्टिका का लंबाई होता है, किनारे की लंबाई ए, और जो परमाणु उस पर रहते हैं उसकी त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से भी सवाल आते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हल होते हैं और काम आता है, संकुलन क्षमता भी निकालने में काम आता है संबंध, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो बने रहिए वीडियो पर, देखिएगा पूरा अंत तक वीडियो को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय टारगेट बाय मौर्य सर पे। और ये इसका लिंक, पीडीएफ लिंक नीचे दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड करके लिख भी सकते हैं। धीरे धीरे आपको सारे टॉपिक का वीडियो भी मिलेगा, समझ आएंगे भी, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते वो भी बताएंगे, और पूरा पीडीएफ लिंक भी आपको मिलता चला जाएगा। सभी, चलो नहीं इसी का नहीं, हर वीडियो में आपको पीडीएफ लिंक जरूर मिलेगा, हर पार्ट का। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सारे वीडियो आपको मिलेंगे और उसका पीडीएफ लिंक भी मिलेगा फ्री, एकदम पूरा ऑल फ्री एजुकेशन आपको यूट्यूब पे दिया जा रहा है। ये मात्र चैनल होगा जो आपको सब कुछ दे रहा है। तो चलिए देखते हैं। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड यूनिट सेल्स एंड एटॉमिक रेडियस, मतलब कि उसके यूनिट सेल के किनारे की लंबाई और परमाणु त्रिज्या के बीच संबंध। पहला होता है यूनिट सेल में आद्य एकक कोष्टिका या सरल एकक कोष्टिका। यूनिट सेल कहते हैं सिंपल यूनिट सेल। इसमें ऐसा होता है उसका डिजाइन कि इस घन के कोने पर 8 परमाणु होते हैं बस, लेकिन उसमें से मैं केवल 2 को ले रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 का ही काम है। तो अगर मैं घन के किनारों की लंबाई a मानूं और परमाणु की त्रिज्या r हो, तो परमाणु की त्रिज्या, परमाणु एक दूसरे से सटे रहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r। a लंबाई में, इतना तक की लंबाई में 2 आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई में a है और उसमें कितने आ रहे हैं, तो 2 आ रहे हैं। तो यहीं पर साफ दिखाई दे रहा है, ए बी बराबर 2, यहाँ सॉरी ए बी को ए माने तो ए बी में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, इसलिए ए बराबर कितना हो गया, 2r, या आर बराबर कितना हो गया, a बाई 2। तो सिंपल यूनिट सेल एस सी में क्या हम मिला कि जो घन का किनारा होता है त्रिज्या के 2 गुना होता है, या उसकी जो त्रिज्या होती है घन के किनारे की आधी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सवाल हल करने में काम आते हैं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, दूसरा है अंत केंद्रित या काय केंद्रित। इसको बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल कहा जाता है, बीसीसी। इसमें क्या होता है कि जो घन के कोने पर तो रहते ही रहते हैं 8, एक बीच में केंद्र में होता है। हमें चूंकि ए और आर में संबंध निकालना है तो हम केवल 3 परमाणु ले रहे हैं, एक 2 कोने पर का ले रहे हैं और एक बीच केंद्र वाला ले रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक रेखा जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या, बीच वाले परमाणु की दोनों त्रिज्या और इधर वाले की केवल एक त्रिज्या, यानी इस कर्ण पे विकर्ण पे 4 त्रिज्याएं हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को a मान लेते हैं। तो हमें एक त्रिभुज चाहिए, वो त्रिभुज यहाँ पे हमें मिल जा रहा है, ये a है, b c त्रिभुज मिल जा रहा है हमें यहाँ तक, लेकिन हमें इसकी लंबाई तो नहीं पता कि ये क्या होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इधर 2 भुजाओं को लेकर यहाँ की लंबाई निकाल लेंगे। तो जो BC की लंबाई होगी √a² प्लस a², यानी लंब स्क्वायर इसको मान लेते हैं, इसको आधार स्क्वायर मान लेते हैं। तो ये कर्ण है, तो रूट में 2a² हो जाएगा, 1 और 1 2a² है, और यहाँ पे a तो बाहर निकल जाएगा लेकिन √2 अंदर ही रह जाएगा। यहाँ पे √2 मिल गया हमें। अब AC हमें निकालेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप, पाइथागोरस प्रमेय पे ही सेट करके हम निकाल पाते हैं। तो A से C तक की दूरी कर्ण विकर्ण है उसका स्क्वायर, तो यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और नीचे आधार का स्क्वायर। लंब है AB, आधार है BC, इसका स्क्वायर करेंगे और निकालेंगे। तो आगे देखिए, यहाँ पर AC में देखा आपने पीछे कि 4 R थे वहाँ पे, इसलिए 4R का स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे AB का लंबाई A था और जो BC हमने निकाला वो a√2 आया, इसका स्क्वायर करेंगे, ये 4 गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, ये R का 2 बार हो जाएगा R², ये स्क्वायर उसी तरह हो जाएगा, A का स्क्वायर तो हो जाएगा और रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रूट 2 बार हो जाएगा, √2 गुणे √2, तो जोड़ा में 2 का बदले में 1 बाहर आ जाता है, वही हाल है। तो यहाँ पे एक ये 2 है, ये 1, कितना हो गया, 3 हो गए, और हमें A के हिसाब से आगे रखेंगे A को, तो 3 इधर भेज देंगे, स्क्वायर इसका हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, ये रूट आ गया। अब 16 का तो बाहर निकल जाएगा, 4 4 16 होता है, तो 1 4 निकल गया। R इसमें 2 बार शामिल है, तो इसका भी 1 निकल गया, लेकिन 3 अकेला है इसलिए रूट में ही रह जाएगा, जोड़ा का ही बाहर आता है, आप जानते हैं। यहाँ पे हमें मिल गया क्या, A बराबर 4R/√3, या उल्टा करेंगे,
आर का निकालेंगे तो 3√3 ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा। तो ये याद रखिए, आगे काम आएगा। फिर तीसरा है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, एफसीसी होता है। इसमें 8 किनारे पे तो रहते हैं और 6 फलक पर रहते हैं। तो हम फलक वाला 2 ले लिए, किनारे वाला 1 फलक वाला ले लिए। इसमें भी 4 आर हो गया, ये ए और ये भी ए। इसमें आसान है, पाइथागोरस प्रमेय डायरेक्ट लगाएंगे। ए सी का स्क्वायर बराबर बी प्लस बी सी स्क्वायर। इसी में 4 आर है, इसका स्क्वायर, ए भी ए है, बी सी भी ए है, उसका स्क्वायर। ये 2 है तो 2 ए स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 16 होगा तो कटा दिए, 8 बार में कट गया। ए का स्क्वायर इधर भेजेंगे तो √8 आर स्क्वायर हो जाएगा। √8 का होता है √2, यानी 4 दूना 8 होता है, 4 का तो बाहर निकल जाता है, 2 का नहीं बाहर निकल पाता है, 2 आर है, 1 निकल जाएगा। ए बराबर हो गया 2√2 आर, या आर बराबर हो गया ए बटा में 2√2। तो इस प्रकार तीनों का संबंध याद रखिए और आगे। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि एजी धातु एक घनीय बंध, मतलब कि आगे मतलब समझिए। एजी धातु एक घनीय बंध संकलित व्यवस्था में क्रिस्टलीकृत होता है। घनीय बंध का मतलब एफसीसी, सीसीपी, या एफसीसी या सीसीपी दोनों एक ही बात है। व्यवस्था में क्रिस्टलीकृत होता है, यानी जो एजी सिल्वर धातु है एफसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है। तो इसमें इकाई सेल की भुजा की लंबाई दे दिया है, यानी कि एकक कोशिका के किनारे की लंबाई दे दिया है यहाँ पे कितना, 407। पिकोमी का मतलब पिकोमीटर, पीएम। और कह रहा है कि समान परमाणु त्रिज्या है, मतलब परमाणु त्रिज्या क्या है। ऑप्शन दिया है 203.5, 176.23, 143.9, 287.7। तो आप भी हल कीजिए, मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ए और आर में क्या संबंध होता है एफसीसी में। ए बराबर 2√2 आर होता है, ठीक। यहाँ पे ए का मान दिया है 407, 2√2 आर का मान हमें निकालना है। 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4, 0, 2 3 6, 2 5 10। √2 को भी इधर भेजेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 203.5 बटा में √2। √2 का मान कितना होता है, तो 1.414 होता है। अब भाग देना है इसे, हम लोग पॉइंट हटा लेते हैं। 2 0 3 5 कर लेता हूँ मैं इसे, ऐसे कर लेता हूँ 1 4 1 4 गुणे, ऊपर से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1 10 आएगा। पॉइंट हटाने के बाद जानते हैं आप लोग दशांश भाग आ जाता है नीचे, इसका 1000वां भाग जाएगा यहाँ से ऊपर, 1 0 से 1 0 गया। अब इसमें इतना से भाग देना है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, लगभग मान। कैसे लेते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ये जब भी हम ऊपर या नीचे कम या बेसिक अधिक करते हैं तो उतना ही दोनों में करते हैं। यहाँ पे रेशियो को ध्यान देना हम लोग को। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 14 से ले लेता हूँ लगभग मान, ताकि मुझे कटाने में दिक्कत ना हो। तो ऊपर में कितना लेना है हमें, तो जितना नीचे ले रहे हैं उसी के हिसाब से लेना है। यहाँ पे देखना है कि ये शुरुआती अंक मिलाइए, 2 और 14 कितने बार में काट रही है। अगर देखा जाए तो 2 7 14, 2 जो है 14 को 7 बार में काट रहा है, यानी ऊपर से नीचे 7 और नीचे से ऊपर कितने बार में तब कटेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये 7 से भाग करके देख लेंगे कितना बार में ये 14 कटेगा। ऐसी को भाग करके देखिए, तो इस 7 से इसे भाग करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। इस 2 को क्या करना है, ऊपर से घटा देना है, ठीक है। यानी कि जितना हम नीचे कम कर रहे हैं उतना ही ऊपर भी उसी अनुपात में कम करना है। इसे हमने 14 कम किया, सॉरी हाँ 14, इसको भाग करना है, हम गलत कर दिए। ये जो 2 से कटा है ये 14 का अनुपात 7 बार में, तो इसमें भाग करके देखना है, पीछे वाले से, आगे वाले से नहीं पीछे वाले से। तो 2 बार में जा रहा है, इस 2 को ऊपर घटा देंगे, नीचे जितना घटा रहे हैं उसी का अनुपात में ऊपर भी घटाएंगे, तो आ जाएगा हमारा ये नीचे 1400, यानी ये लगभग मान देगा और सही मान आएगा। 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, गुणे ऊपर 100 बचा, 100 से 100 गया, 14 से भाग करने लायक अब हो गया आसान। तो 14 एकम 14, यहाँ 6 बचा, 6 और 3 14 या 42, 14 चौके 56, 4 बार में जाएगा। यहाँ पे
56 निकाल दिया हम लोग। यहाँ पे कितना बचा, 4 और 3 7, 7 3 70 और 14 25 70 पॉइंट 3, 14 दूना के 28। तो देखते हैं लगभग ये 145 आया है कि नहीं। तो देखा जाए तो 203 है, 176 है, 143 है, यहाँ पे 287 है। तो ये मान किसी से लगभग मैच कर रहा है, तो इस ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी ये थोड़ा ये जो बड़े बड़े भाग होते हैं ना, कटाने में दिक्कत करते हैं, तो इसलिए हम लोग अप्रोक्सीमेट लेकर हल करते हैं और लगभग आंसर मैच कर जाता है। इस प्रकार हम सही मानते हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो खत्म हुआ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।